यस, एनडीए में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो मोर देन 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन आए, और ऐसे प्रोबेबिलिटी में भी 60-70 क्वेश्चन आए। रिलेटेड टॉपिक्स है। अगर परमुटेशन क्लियर है तो समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी भी क्लियर होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं लगते, लॉजिकल कंसेप्ट लगते हैं। थ्योरी में मैंने आपको टोटल लॉजिक से पढ़ा है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनपीआर से अगर आप परमुटेशन कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं मिस्टेक के। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस भी है, बट क्वेश्चन हम एनपीआर से नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम लॉजिक से करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जब भी क्वेश्चन करें तो उसमें एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करना है। और हम सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से करेंगे। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि एनपीआर होता क्या है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, एंड सॉल्विंग अप्रोच होगी एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस आर प्लस ऑफ 1, राइट। एंड सिंपल एनसीआर की बात करें तो फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू फैक्टोरियल ऑफ आर। कैलकुलेशन फॉर्मूले की बात करें, परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। बहुत बेसिक रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो एक बेसिक रिवीजन के बाद भी आप देखिएगा क्वेश्चन कितने क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। इस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक के चांस होते हैं, वहीं पर आप देखेंगे आप अपना टाइम भी सेव करेंगे और एक्यूरेसी भी मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब फंडामेंटल काउंटिंग रूल में 2 टाइप्स के रूल होते हैं, एक होता है सम रूल एंड सेकंड इज प्रोडक्ट रूल। सम रूल का कीवर्ड है और प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है, एंड सम रूल मीन्स एडिशन, प्रोडक्ट रूल मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सम रूल मीन्स एडिशन, प्रोडक्ट रूल मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जब भी और वर्ड यूज़ हो तो सम रूल लगाएंगे, जब भी एंड वर्ड यूज़ हो तो मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन 2010 के पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन है, हम सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। What is the number of ways of arranging the letter of the word banana so that no two n appears together? अब यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है, पर अभी तो हम परमुटेशन की ही बात करें। What is the number of way arranging the letter of the word banana so that no two n's appear together? अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, n साथ में ना आए तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट कि बी ए और ए को अरेंज कर दे सबसे पहले। तो 1 2 3 4 पोजीशन है, फैक्टोरियल 4 वेज, या 4 3 2 1 लिखते हैं, आप ऐसे ही लिखते हैं ना, फर्स्ट प्लेस पे बी आ गया या सेकंड, तो 4 3 2 1 इनटू, पर ए 3 रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 किया। अब ये अरेंज हो गया बिटवीन 1 2 3 4 5 प्लेस में से किसी भी 2 प्लेस पर एन ले लें तो एन साथ में नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर एन सेम है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं पहला जो है वो 5 में से एक प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, अगला 4 में से, पर बोथ आर सेम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। यहाँ ये कैंसिल तो 4, यहाँ पर 2 टाइम तो 10, नेट आंसर विल बी 40, राइट। नो डाउन, क्लियर है बात। अब इसमें आपने क्या किया एक बार फिर समझिए। पहले आपने बी ए और ए को अरेंज किया। एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल वेज होते हैं फैक्टोरियल एन, जो रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, राइट। अब अगर यहाँ देखें हम तो 4 लेटर को अरेंज करने के टोटल वेज हुए फैक्टोरियल 4, ए 3 टाइम रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 3, एंड अब बिटवीन दिस प्लेस हमने ये परमुटेशन विद कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 2n को रखा, पर n सेम थे इसलिए पहला 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी थी, और इनमें से किसी भी पहला लेटर किसी भी एक प्लेस पे अगला। अब ये n अलग अलग होते हैं, मान लो np होता तो डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि लेटर रिपीट हो रहा है। अनदर अप्रोच ये भी हो सकती थी कि आप टोटल केस निकाल लें। टोटल केसेस 6 लेटर को अरेंज करने के टोटल वेज फैक्टोरियल 6, a 3 टाइम्स n 2 टाइम्स, ये करा आपने सॉल्व, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 बाद में कैंसिल कर देंगे, ये 2, राइट, ये कैंसिल 2 से, ये 2 टाइम कैंसिल, ये आया 60। अब माइनस, इसमें पर बहुत मिस्टेक के चांस है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा ये वाला अप्रोच ना अप्लाई करें तो अच्छा है, बिकॉज अगर 2n है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर वो बोलते ए नॉट टुगेदर तो आपसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि टोटल माइनस जब भी करते हैं तो वो ऑल के लिए होता है, तो ये मिस्टेक के चांस है। यहाँ नहीं होगी क्योंकि 2n की बात हो रही, अदरवाइज हो जाती। अब क्या करते,
कि 2n को सिंगल मान लेते, तो अब कितने लेटर हो गए 1 2 3 4 5 लेटर को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 ए रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 120 बाय 6 देन 20 एंड 60 माइनस 20 कर दें, दिस इज़ 40। ये भी अनदर अप्रोच हो सकती थी, पर मैं बोलूँगा कि आप इस अप्रोच को ना करें, इसमें आगे जाके मिस्टेक के चांस बहुत हैं। अगर 2 की जगह 3 लेटर एक साथ होते तो मिस्टेक हो सकती थी। अभी आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो वो मैं आपको बताऊंगा, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2010 का क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1 का ही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ रिपीटेशन इज डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो क्या लॉजिक होगा वो समझ लीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स। अब यहाँ पर ऑड नंबर कंडीशनल है, ये कंडीशनल परम्यूटेशन का क्वेश्चन हुआ और 3 डिजिट बोला, तो सबसे पहले एनी ऑड नंबर यूनिट डिजिट विल बी ऑड। तो ऑड कितने यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ के लिए केवल 3 पॉसिबिलिटी है। रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए जो नंबर यहाँ आया है वो यहाँ पे भी आ सकता है। मीन्स एग्जाम्पल 555 भी बन सकता था। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 6 पॉसिबिलिटी एंड 6 36 इंटू 3 देन दिस इज़ 108। याद रखिएगा 108 कोई नंबर नहीं है, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। मतलब अगर मैं बोलूँ 1018 का पहला एग्जाम्पल बताओ तो आप लिखते हैं 111 1 1 2 3, ऐसा कुछ भी हो सकता था। एंडिंग या 1 2 1, एंडिंग हमेशा ऑड से ही करनी चाहिए थी। सपोज इस क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, ये पूछा नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड पूछा होता तो हम पहले प्लेस यूनिट प्लेस पे अभी भी 3 पॉसिबिलिटी ही लेते एंड नेक्स्ट प्लेस पे क्योंकि एक नंबर कम हो गया है तो यहाँ के लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ के लिए हमारे पास 4, 5 इंटू 4 इंटू